जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। आई होप आपको इस वीडियो का इंतजार होगा क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं उन 100 क्वेश्चंस में से उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा वीडियो के फॉर्म में। हमारे सर्ट्स एंड इंडिसेस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि क्लासेस किस टाइमिंग पर होती है, तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़ा करिए। लाइव जुड़ने से हमें मोटिवेशन आता है और हम पढ़ाने में आपको और अच्छी तरीके से चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं सीधा क्वेश्चन। आपको टाइमिंग ऑलरेडी पता है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इन सब क्लासेस की वीडियो देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं। और आप अगर अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, वो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक क्या है, @ मैं आपको दे रहा हूं। सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम है हमारा, टेलीग्राम है @रैंकर्स NTSC 2023। ठीक है बच्चा, तो सारे के सारे बच्चे इस टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। इस क्लास की PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी और इन सारी वीडियोस के लिंक भी आपको वहां पर मिलती रहा करेंगी। ये सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे 864N, बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझ लिए होंगे कि ये लिखा हुआ है डिजिट, लेकिन ये लिखा हुआ है 864 × N। किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें इस नंबर में ताकि ये नंबर क्या बन जाए, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 864 डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 2 4 8 3 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 16, ये हो जाएगा आपका 36 छक्का 216 या 666 कह सकते हैं इसको, देख लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2 2 0 8 2 5 10 54 और 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 3 8 24 3 6 18 3 दूना 6 फिर 2 एकम 2। यहाँ पर हम देखेंगे 3 के पेयर कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, बचेगा क्या ये 2 और 2। तो हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, यहाँ पर एक और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा क्योंकि हमें 3 के पेयर खोजने होते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको खोजना है। ये सवाल हम करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस में लाइव, तो मेक श्योर आप कल का सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये मंडे को जो कंटिन्यू रहेगा सेशन, उसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मंडे को। ठीक है, इसमें आपको इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि वहां पर मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, इसका एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे 1 2 3। देखिए मैं डीपीपी का सॉल्यूशन करा रहा हूं, ये डीपीपी आपको ऑलरेडी मिली हुई है, आपने ट्राई कर लिया होगा। यहां पर मैं आपके साथ ट्राई नहीं कर रहा हूं, सीधा आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। जो आपको क्वेश्चन फंसा हुआ है उसका वीडियो आप देख लीजिए। ठीक, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे 5 7 11, ऊपर एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 वाला। व्हाट इज द एलसीएम, तब ऊपर वाले के नंबर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 3 7, और नीचे क्या है आपके पास एचसीएफ है। एचसीएफ किसका निकालना होगा, 5 10 15 का एचसीएफ। चाहते हैं 12 से 84 हो जाएगा और नीचे एचसीएफ 5 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 16 4/5। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालने का आपको तरीका पता है। 4 से डिवाइड किया 7 के पावर 1 यहाँ आएगा, 4 से डिवाइड किया यहाँ पे 7 के पावर 2 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ 7 से 2 4 9 7 16, आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गिवन दैट a + b = 36, b a + b = 64। ये सवाल बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे, ये सवाल है IGSO का। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा, एक बार इन दोनों को सम करिए, a of a + b प्लस b of a + b = 36 + 64। हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। और ऐड कैसे करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं। यहां से आप देख रहे होगे a + b कॉमन ले लोगे, यहां आपको मिलेगा a और प्लस b और ये आ जाएगा आपके पास 100। ये आपको दिख रहा है क्या है, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 100। अब आपको यहाँ से a + b की वैल्यू क्या मिलेगी, a + b की वैल्यू मिलेगी ±10। ये चीजें सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान ये रखेंगे कि हमें क्या लेना है, a और b पॉजिटिव लेना है और आपसे सवाल पूछा जा रहा है a - b पता करना है। अब अगर हमारे पास a और b की वैल्यू हो तो हम a - b आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं है हमारे पास। क्या दिया गया है, केवल ये 2 इक्वेशन दिया गया है, तो इन्हीं का हमें यूज करना है। तो एक बार क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a² + ab - b² - ab = क्या मिलेगा, 36 - 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा,
इक्वेशन नंबर सेकंड को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में से, तो यहाँ आ जाएगा -28 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से ए बी कट गया, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -28। यहाँ से आया आपके पास a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और ये आ गया -28। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बहुत अच्छी चीज समझने की ये है, एक बार a प्लस बी की वैल्यू आप 10 रखेंगे और एक बार -10 रखेंगे। जब आप +10 ले रहे हैं, जब हम a प्लस बी की वैल्यू +10 ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2.8 आ जाएगा। क्लियर, -2.8। लेकिन जब हम अगर a माइनस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू -10 लेते हैं, उस कंडीशन में a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2.8। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि भैया हम कौन सी वैल्यू लें। इसके लिए आपको एक और स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। वो स्टेप क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो a प्लस बी यहाँ से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 7.2 आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या आ रही है 3.6। जबकि यहां से आप जब निकालेंगे तो आपके पास 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू आ जाएगा -7.2 आएगा, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3.6 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात साफ साफ लिखी हुई है कि वेयर a एंड b आर पॉजिटिव। अगर a और b की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है तो इस वाले कंडीशन को हम नहीं फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे इस वाले कंडीशन को। इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -2.8। तो 2.8 पर क्लिक करने से पहले ध्यान दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ये बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे, बहुत सारे बच्चे फंसे होंगे। अब इस सवाल का जो दिमाग लगाना है वो ये लगाना है, हमें लगता है कि बचपन में हमने सीखा है कि भाई एलसीएम तो फटाक से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 8 का एलसीएम, तो आप कहोगे भैया इसका एलसीएम 8 होगा ना, आप 8 चौके 32 एलसीएम नहीं दे दोगे। तो अगर आपको एलसीएम पूछा गया कि ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके सीधा बी वाले पे क्लिक कर दिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको इसको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। तरीका क्या होगा, आपने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम होता है। क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। तुम कहोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यहां से एलसीएम निकालना है हमें, तो HCF कैसे मिलेगा। अब इस नंबर को बड़े ध्यान से देखो और इस नंबर को बड़े ध्यान से देखो। ये नंबर क्या है, मान लो ये कोई भी क्वांटिटी है, ये मान लेते हैं कि ये x है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। अगर मैंने तुम्हें कोई नंबर दिया तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू मान लीजिए मैंने रख दी 14 या फिर मैंने लिख दी 15, ठीक है, तो 15 माइनस 1 एंड 15 प्लस 1 कितना आता है, कहोगे भैया 14 और 16। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों का HCF कितना होगा, तो तुम क्या बताओगे मुझे, कहोगे भैया 2 होगा। क्लियर, ध्यान रखना, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का HCF ऑलवेज 2 आता है। कोई भी नंबर तुम उठा के देख लो, 32 34 उठाकर देख लो, 98 100 उठाकर देख लो, कुछ भी उठाकर देख लो, HCF यू विल गेट ऑलवेज व्हाट 2। अब तुम कहोगे भैया यहां पर कैसे आप कह सकते हो कि ये इवन नंबर है। देखो ये 2011 टू द पावर 2011 क्या देगा, ऑलवेज आपको ऑड देगा। क्यों ऑड देगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट पर 1 है, 1 के पावर में कोई भी चीज रखेगी तो क्या आएगी, ऑड आएगी। ऑड में से अगर आप एक सब्सट्रैक्ट करते हो यू विल ऑलवेज गेट इवन नंबर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको क्या देगा, एक इवन नंबर देगा। ठीक, इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा टर्म क्या देगा, ये भी आपको एक इवन नंबर देगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का HCF कितना होगा, 2 होगा। तो जैसे ही आपको HCF मिलता है आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2011 के होल पावर 4022 माइनस 1 इज इक्वल टू HCF हमने कितना निकाला, 2 इंटू एलसीएम। अब तुम्हें आंसर दिख रहा होगा कि भैया ऑप्शन नंबर जो है सी वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये पावर में 4022 माइनस 1। क्लियर, तो सी वाला आंसर होगा। ये बहुत प्यारा सवाल था, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो भी चीजें मैं आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ऑड नंबर निकालना, डिविजिबिलिटी, सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, वो सारी चीजें हेल्प करती हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, बहुत प्यारा सवाल है। यहां पर आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने का तरीका आपको पता है, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 छक्का 90, 15 7 105, 2 बचा 15, फिर यहाँ कितना बचेगा, कहोगे भैया यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ 8, यहाँ 9।
अब 6 सते 42 इसको मल्टीप्लाई कर लो और 9 अठे 72 इसको लिख लो, डिवाइड करो 15 से, यहाँ कितना बचेगा, कहोगे भैया 15 तियां 45, 15 चौका 60, 15 तियां 45 मतलब -3, यहाँ कहोगे 15 बचे 75 -3, अब -3 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आई होगी, वो बच्चे हैं जो जिन्होंने हमारी क्लासेस नहीं देखी है। अगर आप मेरी क्लासेस देखोगे वहां पे सारी चीजें पढ़ाई हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 प्राइम नंबर। बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे, भैया ये तो निकाल पाना मुश्किल है। 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23 × बहुत आगे तक जाएंगे, कहां तक, 50 प्राइम नंबर तक। लेकिन आपको एक चीज पता है कि भैया अगर आपको कोई एक पेयर अगर 2 और 5 का मिल जाएगा तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट पर क्या पाने वाले हो तुम, इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई भी 5 और 2 का पेयर नहीं मिलेगा, और फर्स्ट डिजिट पर अगर आपको 0 मिल गया तो कोई भी नंबर मिले वो हमेशा उसको क्या बनाएगा, 0। तो यूनिट डिजिट पे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 0। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप ये सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़िएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस में मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूं, तो आप इसकी चिंता मत करिएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर में ये सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, तो मंडे का सेशन जरूर देखिएगा। मंडे वाले सेशन में इस तरह के बहुत सारे सवाल सॉल्व कराए जाएंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, फॉर द n इज इक्वल टू 3, 4 एवरी इंटीजर ऑफ दिस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, हर एक बच्चे से लगना चाहिए। देखिए अगर आपको 3 और 4 दिया हुआ है तो 3 और 4 पुट करके देखिए एक बार। 3 का क्यूब -3 और 3 - 2, ये कितना आ रहा है, 3 3 27, 27 -3 करेंगे तो 24, और ये आ जाएगा 1। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 24 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, साथ ही साथ 12 से भी डिविजिबल होगा, 12 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। अब कहोगे क्या ये 24 से डिविजिबल है, 48 से डिविजिबल होगा, नहीं, डिविजिबल बाय 24 बट नॉट ऑलवेज, हाँ ये सॉरी स्टेटमेंट क्या है, डिविजिबल बाय 24 बट नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाय 48, क्योंकि जब हम 3 रखेंगे तो ये 48 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। पहला ऑप्शन कह रहा है 6 से होगा 12 से नहीं होगा, 6 से भी होगा 12 से भी होगा, 12 से होगा 24 से नहीं होगा, 12 से भी होगा 24 से भी होगा, 24 से होगा 48 से नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, 9 से तो होगा ही नहीं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पे पता क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ 5 और मिनिमम नंबर ऑफ 2। तो यहाँ पर देखोगे आपके पास 5 की मिनिमम पावर कितनी मिल रही है, 5 के पावर 3, यहाँ पर 2 के पावर में 4, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर एक 5 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 के पावर 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 के पावर 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा काफी। तो आई होप मिनिमम आपको 5 मिल रहा होगा, 3 1 4 2 6, ठीक है। तो इसका मतलब 6 इसका आंसर होने वाला, क्योंकि 4 2 6 1 7 तो 2 हमको दिख ही रहे हैं, और भी 2 मिलेंगे, तो मिनिमम आपका 5 मिलेगा, तो मिनिमम पॉसिबल पेयर जो होंगे वो होंगे 6, इसलिए इसका आंसर 6 होगा। इफ ABC is a 3-digit number, then ABC plus BCA plus CAB is always divisible by। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आई होप बहुत सारे बच्चों से शायद ना लग पाया हो। ठीक है, इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो ये एक 3-digit नंबर है, तो आपको ध्यान में दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी शुरू होगी, बहुत समय बाद ये चीज होगी कि ABC है, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 100A + 10B + C। अब तुम कहोगे कि भैया हाँ भैया आपने नंबर सिस्टम ये बात हमें समझाई थी जब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा रहे थे। तुम कहते हो भैया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की जरूरत कहाँ है, यहाँ है जरूरत। ठीक है, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 100A, फिर ये 10B और ये C। क्लियर, अब इसी नंबर को हमें चेक करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे ABC + BCA + CAB को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 100A + 10B + C। ये हो जाएगा आपके पास 100B + 10A 100B + 10C + A। ये हो जाएगा आपके पास 100C + 10B, C के बाद A + B। अब देखो 100A 10A कहाँ गया, 10A और ये एक साथ जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 111A। फिर इसी प्रकार B को भी देखोगे तो आ जाएगा 111B। फिर इसी प्रकार C को देखोगे तो क्या आ जाएगा, 111C। अब ये क्या लिखा हुआ है, 111A + B + C। इसका मतलब ये जो नंबर आ रहा है A + B C कुछ भी आए, 111 से तो डिविजिबल होगा, 111 का मल्टीपल है ना भाई। अगर कोई नंबर 111 का मल्टीपल है तो 111 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कहोगे भैया 4 का 6th मल्टीपल कौन होगा, 24 होगा, तो 24 4 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, तो ये 111 से डिविजिबल होगा।
7 111 को काटता है नहीं, 31 काटता है क्या नहीं, 13 काटता है कि नहीं, 37 काटता है, 37 क्या 111, तो ये नंबर जो होगा वो 37 से डिविजिबल होगा। बहुत प्यारा सवाल है, सारे बच्चे ट्राई किए होंगे आई होप। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, ये आपका एलसीएम का सवाल है, ऑलरेडी बता रखा है, एलसीएम का टॉपिक पढ़ा रखा है, इस टॉपिक में सवाल को भी करवाया था। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 4 5। मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा, 2 करोगे 1 3 दूना 4 5 3, ये आ जाएगा 2 3 और 5 आ जाएगा, 2 दूना 4 12 25 60 आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, वहां पर मैंने बताया था कि अगर आपको केवल और केवल दिया रहे एक नंबर, उसको आप ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपका हर बार सेम रिमाइंडर आ रहा है तो यहां पर देखोगे 2 - 1 1 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 4 - 3 1 आएगा, 5 - 4 1 आएगा, 6 - 5 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, 60 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 59। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 2 से करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 3 से करोगे तो क्या बचेगा 3 कम 3 3 3 कम 3 3 और 24 3 9 27 2 बचेगा, 4 से करोगे तो आपका 3 बचेगा, 5 से करोगे तो आपका 4 बचेगा, और 6 से करोगे तो 5 बचेगा। क्लियर है? तो बहुत प्यारा सवाल था, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये एक टॉपिक होता है जो क्लास 10th के रियल नंबर में आपको पढ़ाया जाता है, 10th के रियल नंबर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी जो डिनोमिनेटर है, अगर वो 2 to the power n और 5 to the power m और 2 to the power n into 5 to the power m के m से अलग होता है, इसके अलावा कोई भी चीज आपको मिलती है तो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहां पर इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 3 into 3 into 3 होगा। क्लियर? इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बाकी सब टर्मिनेट कर जाएंगे, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, 2 to the power n या फिर 5 to the power m या फिर 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में। ठीक है, ये नंबर शायद बहुत सारे बच्चों को ना दिख रहा हो, ये क्या है, ये आपके 5 into 2 to the power 2 into 5 का स्क्वायर, या फिर 2 to the power 2 into 5 to the power 3। तो सभी नंबर किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इसलिए क्या होंगे, ये सभी के सभी टर्मिनेटिंग होंगे, और वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 86, two bills of 6075 and 8505 respectively are to be paid separately by the checks of the same amount. Find the largest possible number of each check. लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हमें निकालना है बच्चा। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर हमें कैसे मिलेगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दे। क्लियर है? इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें इसका HCF निकालना है, 6075 और 8505। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे कि ये आ जाएगा 5 में से 5 घटाया 0, और ये आ जाएगा आपके पास 7 3 10, और ये आ जाएगा आपके पास 5, और ये आ जाएगा 2530। आई होप ठीक है, 2530 आ रहा है क्या, 60 20 85 नहीं, 2530 नहीं, 2500 गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड, 5 में से 5 गया 0, 7 3 10 फिर 4, और ये आ जाएगा 2430। ठीक है, 2430 आ गया। तो आप 2430 से इसको डिवाइड करके देखोगे तो 2430 से डिवाइड ये शायद ना हो, लेकिन अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो 2, और ये आ जाएगा 1215, 1215 से इसको डिवाइड करोगे तो 1215 से डिविजिबल होगा। 12 25 60, 15 25 75, 12 7 84, 15 7 105। क्लियर है? इसका HCF आपको निकालने आना चाहिए, और HCF निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 1215। ठीक है, क्या करना है, सिंपल HCF निकालना है। आप उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यार देखेंगे यार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, 3 व्हील्स कैन कंप्लीट रेस्पेक्टिवली 60 36 एंड 24 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ध्यान रखिएगा, पर मिनट की बात कही गई है। देयर इज ए रेड स्पॉट ऑन ईच व्हील दैट टचेस द ग्राउंड एट टाइम 0। आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दीज स्पॉट्स विल साइमल्टेनियसली टच द ग्राउंड। हमें पता करना है यार कि ये साथ में कब टच करेंगी। अगर मैं आपको एक बात कहता हूं, मान लीजिए ये एक गोला बना हुआ है, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद सवाल लगाएंगे। ये एक गोला बना हुआ है और इस पर मैंने यहाँ पर 3 बंदे खड़े कर दिए, यहाँ पर 1 2 3। अब ये एक अलग स्पीड से चल रहा है, ये थोड़ा धीरे चल रहा है, और ये थोड़ा और धीरे चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये बंदा आपका कहीं यहाँ रहेगा, तब तक ये फिर से आ जाएगा, फिर ये बंदा और धीरे चल रहा होगा। मान लीजिए तब तक ये दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते करते ये यहाँ पहुंचा, ये इससे मीट किया, तब तक ये तीसरा अपना यही है, तब तक ये आते आते आते
लेकिन एक कंडीशन आएगी जहां पर तीनों की तीनों मिल रहे होंगे। ये कंडीशन हम कैसे निकाल पाते हैं? ये कंडीशन हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से निकाल पाते हैं। किससे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 2 और 4 की अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो 2 का मल्टीपल 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, और 4 एकाएक 4 आ जाता है। क्लियर? अब ये 2 कदम चलेगा तब ये एक ही कदम में इसको पा जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब बात वही है। ठीक है, मान लीजिए 2 मीटर चला और ये 4 मीटर चला, फिर ये 2 मीटर चलेगा तो ये 4 मीटर चलेगा, तो ये एक दूसरे को पा जाएंगे। क्लियर है? तो यही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहां लगाना है। सबसे पहले हमें पता करना है कि भाई 3 व्हील कैन कंप्लीट रेस्पेक्टिवली 60, 36, 24 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में। तो हमें पता करना है कि भाई एक सेकेंड में कितना इनकी स्पीड क्या है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, पर मिनट है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 60 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड में, मतलब एक रिवॉल्यूशन एक सेकेंड में। क्लियर? पहला वाला करेगा। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ये 36 रिवॉल्यूशन बड़े कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 4 36 या 12 3 36, 12 25 60। 3 रिवॉल्यूशन पर 3/5 रिवॉल्यूशन 5 सेकेंड, मतलब 3 रिवॉल्यूशन ये कर रहा है कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तीसरी बात करूं तो तीसरा बंदा क्या कर रहा है भाई? 24 रिवॉल्यूशन एक मिनट में, 24 रिवॉल्यूशन बाई 60 सेकेंड। यहां करूंगा तो 12 दूना 24, 12 25 60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, 2/5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसका मतलब 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन इन 5 सेकेंड। ठीक है, ये बात सबको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया। चलो आगे की बात करते हैं। यहां पे थोड़ा सा मैं चीजों को इरेज करता हूं और चीजें यहां समझाता हूं। अब हमें पता करना है भाई ये बंदे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहे हैं। हमें क्या पता करना है कि ये बंदे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहे हैं। तो अगर मैं इसका बात करूंगा तो ये 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? सॉरी, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहे हैं? 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन। इसकी बात करूंगा नहीं, हमें यह पता करना है कि एक रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में किया जा रहा है। रियली सॉरी, हमें क्या पता करना है? एक रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 1 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा रहा है? 5/3 सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा रहा है? 5/2 सेकेंड में। ठीक, क्लियर है? एक रिवॉल्यूशन करने में ये 1 सेकेंड, एक रिवॉल्यूशन करने में ये 5/3 सेकेंड, ये एक रिवॉल्यूशन करने में 5/2 सेकेंड। अब हमें पता करना है कौन सा वो टाइम होगा जहां पर ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ मिलेंगी। ठीक है, हाउ मच टाइम पूछ रहा है। ऑल दीज स्पॉट्स विल साइमल्टेनियसली टच द ग्राउंड अगेन। तो इसका मतलब यहां पे क्या निकालना है? एक 5/3 और 5/2 का एलसीएम निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा? ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा और नीचे का एचसीएफ लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा कि भैया हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन के निकाल रहे हैं, सेकेंड निकाल रहे हैं, स्पीड में चेंज कर रहे हैं। दिक्कत हो सकती है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में। एलसीएम पहली बार आपने देखा होगा, थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, बट क्लियर अभी हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। ये तो बहुत आसान सवाल था। 1500 और 600 को हमें एचसीएफ निकालना था, तो इसका मतलब 300 आ रहा होगा तुम्हारा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, ये तो सबको दिख रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर 34.12345 इज ऑफ द फॉर्म। देखो अगर हम यहां पे सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 34.12345 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5। ये क्या है नीचे? 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। ध्यान रखिएगा कि ये क्या होने चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव केवल नहीं, क्योंकि यहां पर 2 टू द पावर 0 भी चलता है और 5 टू द पावर 0 भी चलता है। क्लियर है? तो ये क्या होने चाहिए? ऑलवेज एम एंड एन आर नॉन निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? निगेटिव नहीं होने चाहिए बस। चलो क्वेश्चन नंबर 90। If two positive integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, x y are prime number, then HCF of a b। HCF निकालना है हमारे पास, xy हो जाएगा कॉमन प्राइम नंबर, मिनिमम पावर लेनी होगी तो इसका 1 लूंगा और इसका 2 लूंगा, तो xy स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज। ये बढ़िया सवाल है।
द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूं 3√5 इंटू 2√2, अब ये क्या आ जाएगा 6√10 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं बात करूं एक रेशनल नंबर कैसे आएगा, कहोगे भैया √2 इंटू √2 करोगे तो आपके पास रेशनल नंबर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आइदर ए और बी। क्लियर। चलिए अगला सवाल, द नंबर √x प्लस √y मल्टीप्लाइड बाय √x माइनस √y क्या होगा। अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो इस कंडीशन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x आता है और ये क्या आता है y आता है। क्लियर है, सॉरी माइनस आता है। और अगर x इज ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर देगा और यहां पर हमारे पास रेशनल नंबर आएगा। क्लियर है, आसान सवाल, बोथ नहीं होगा। इफ, अच्छा एक सेकेंड √x इंटू √x, अगर मान लीजिए, हाँ ऑब्वियसली वो आएगा। चलिए इफ -1 टू द पावर n और -1 टू द पावर 4n इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू क्या होगा। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। -1 के पावर में केवल n लिखा हुआ है, तो n अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, जैसे 2 ले लूंगा तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये +1 आएगा। और ये वैल्यू कुछ भी आप लोगे तो ऑलवेज 4 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा आपको, ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव देगा। और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये +1 और ये +1, तो ये 2 हो जाएगा। तो पहला तो गलत है। एनी नेगेटिव इंटीजर, n की वैल्यू कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकती है क्या। एनी ऑड नेचुरल नंबर, अगर हम यहाँ पर एनी ऑड नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें चाहिए -1 और ये हमें चाहिए +1। क्लियर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 94, two numbers are in the ratio 15:11 if their HCF is 13 then the numbers will be। बहुत प्यारा सवाल है। यहाँ पर मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया था कि अगर एक नंबर दो रेशियो में दिया गया है A/B में 15:11 है और उनका HCF कितना दिया गया है, आपके पास 13 दिया गया है, तो आपको मैंने तरीका क्या बताया था कि नंबर्स ऑलवेज क्या होते हैं, फर्स्ट नंबर जो होता है वो HCF इंटू A होता है, सेकेंड नंबर क्या होता है HCF इंटू B होता है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 इंटू 11 हो जाएगा। क्लियर, देन द नंबर विल बी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 5 = 65, 6 कैरी, 13 × 6 = 19 और ये आ जाएगा 13 × 13, 13 × 13 = 14, 143, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95, द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय अजीत एंड अमर इन द मैथ्स आर 5000, 40 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। इफ अमर स्कोर इज 144 देन व्हाट इज अजीत स्कोर। तो 5000, 40 एंड 12 को डिवाइड कर दीजिए 144 से, 12 से किया तो 1, 12 बराबर 144, 12 से किया 12 दूना 24, 12 से 5 को 48, 2 बचा, 12 दूना 24, 420। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96, P is the remainder when obtained when a perfect square is divided by 3। परफेक्ट स्क्वायर इसका मतलब 4 चौका 16, 3 त्रिक 9, 5 पचे 25, 6 छके 36, 7 सत्ते 49। इन सभी को आप क्या करिए 3 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर आपको क्या मिलता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा या तो रिमाइंडर 1, 1 0 1, तो इसका मतलब आइदर 1 और 2। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द 17 इंटू 41 प्लस 43 इंटू 61 प्लस 43। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, एक बार ट्राई करेंगे सारे के सारे बच्चे। इट इज ए प्राइम नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज एन ऑड नंबर। अब देखिए ये दोनों नंबर क्या देंगे आपके पास 7 यूनिट डिजिट पर देंगे, ये क्या देंगे 3 यूनिट डिजिट पर देंगे और ये क्या देंगे 3 देंगे, 7 3 10 3 13। तो एक चीज तो हम क्लियर कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर तो होगा ही होगा। अब हमें पता लगाना है कि ये एक प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर तो होगा ही होगा। अब हमें पता लगाना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सभी के सभी यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, आपको प्राइम नंबर मिल रहा है। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपको आई होप कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि यहां से कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है तो कोई मल्टीपल होगा ही होगा नहीं, क्योंकि सभी के सभी प्राइम नंबर है। और ये क्या लिखा हुआ है 21 3 63 नहीं 61 है ना, तो 61 भी प्राइम नंबर है, तो सभी प्राइम नंबर है तो क्या आ जाएगा प्राइम नंबर। और ये भी सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बोथ 1 एंड 3। क्लियर है, कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा कमेंट करके। 98, लेट ए एंड बी बी द को प्राइम देन द ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या होंगे। जैसे को प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं 3 और 4, तो 3 त्रिक 9 और 16 क्या होंगे, वो भी को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे को प्राइम नंबर होंगे। 99, 0.2414141 is expressed as the rational number is reduced form then the form of the value of the numerator and the denominator then the sum of the numerator and the denominator आपसे पूछा गया है। ठीक, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 0.241 के ऊपर बात
और ये आ जाएगा आपके पास 241 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 990। ये आ जाएगा आपके पास 239 और नीचे आ जाएगा 990। सम कर दीजिए, 9 9 3 12 9 2 11 1 12 1229 कहाँ है? सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 3 to the power 13 एंड 3 to the power 10 इज डिविजिबल बाई। चलो ये आखिरी क्वेश्चन होमवर्क है, जो बच्चे पूरा वीडियो देखे होंगे इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई कमी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है किसी जगह पे मेरे से कोई गलती हुई हो तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सेशन आपके कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे यूट्यूब पर, लाइव सेशन में हम सारी चीजें करा रहे हैं। सर्च एंड इंडिसेस शुरू हो चुका है, ऐप बहुत जल्द आने वाला है, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप आपके लिए जल्द आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।